नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। दुष्कर्मी को फांसी देने की मांग ने जोर पकड़ा। महिलाओं ने प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को फांसी देने की मांग तेज होती जा रही है। मंगलवार को विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर दुष्कर्म के आरोपी को फांसी देने, उसके घर पर बुलडोजर चलाने व फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाए जाने की मांग की। शहर के दर्जन भर से अधिक महिला संगठनों द्वारा मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया गया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दुष्कर्म के आरोपी को खुलेआम फांसी देने की मांग की गई। कार्यक्रम संयोजक नमिता प्रजापत व संगीता शर्मा ने बताया कि यह अपनायत का शहर बेटियों के लिए हमेशा सुरक्षित रहा है। इस घटना से शहर की अपनायत पर धब्बा लगा है, इसलिए सरकार, राष्ट्रपति व राज्यपाल से दुष्कर्म पर कड़े कानून बनाने की मांग भी की गई। साथ ही 1 माह में आरोपी को फांसी, पीड़ित को आर्थिक सहायता व हर थाने में महिला सुरक्षा सेल बनाने की भी मांग की गई। ज्ञापन व प्रदर्शन में पंख फाउंडेशन, जॉइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज, हेल्थ वॉरियर्स, सहयोग इंडिया, विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, वंदे भारत संस्थान, हिंदू शक्ति फोर्स, सिद्धार्थ सोशल सर्विसेज, सहयोग भारती, फेमिना वेलफेयर सोसाइटी, हेल्पिंग पीपल ट्रस्ट आदि के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन, प्लस जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बच्चियों को ही एक हेल्थ एजुकेशन दें या बच्चियों को ही अवेयर करें। आप इसकी शुरुआत स्कूल से स्टार्ट कीजिए। छोटी क्लास से लेके बड़े क्लास तक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये एक नीति होनी चाहिए कि वो स्कूल में इस तरीके के कैंपेन ऑर्गेनाइज कराए, और सारी संस्थाएं जो आज यहाँ इकट्ठी हुई है वो सब इस चीज़ के लिए आगे आने के लिए तैयार है कि वो हर तरह की शिक्षा देने के लिए रेडी है, वो हर तरीके के लिए अवेयरनेस करने के लिए ज़रूरी है। अगर मानिए सिर्फ अगर ये सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो हम अपराधी को नहीं पकड़ सकते थे। तो हमारी जो पुरानी संस्कृति थी उससे आप दूर मत हटिए। लोग जो गली मोहल्ले में हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बैठते थे वो बैठना शुरू कीजिए, साथ में रहना शुरू कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गली मोहल्ले में कोई आपको अवेयर करता है कि आपका बच्चा किसी के साथ जा रहा है या आपके बच्चे से कोई बात कर रहा है, तो उसे इंटरफेरेंस मत समझिए, उसे अवेयरनेस समझिए। मॉडर्निटी में अपने कल्चर को मत भूलिए और अपनी जड़ों से जितना जुड़े रहेंगे आपके बच्चे भी अवेयर रहेंगे। न केवल ऐसा, पहले जमाने में ये होता था कि मोहल्ले के अंदर एक जना अगर चक्कर भी काटता था ना तो मोहल्ले के लोग कहते थे कि किसी ने पूछो भाई। आजकल की ये डेट है कि बच्चे या कोई भी लोग इतने फ्री हो गए हैं कि वो पूछते हैं। अगर वो पूछते हैं तो उनको सीधा ये लगता है हम एडो बच्चे का ये हमारी लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। अगर आप अपनी लाइफ को इस तरीके से बहुत सीक्रेटिव बनाएंगे तो सीक्रेटिव चीजें होंगी, लेकिन अगर आप एक साथ एकजुट एक साथ रहकर और एक गली में सभी को अपना मानकर चलेंगे तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं जो होनी ही नहीं चाहिए। स्पेशली जोधपुर अपनायत के लिए माना जाता है। अगर हम भी इसी शहर में बड़े हुए हैं तो हमारे लिए ये रहता है कि हमारे मोहल्ले में अगर वो चाचा है तो वो पूरे मोहल्ले वाले उसको एज अ चाचा ही रेस्पेक्ट देते हैं, दादा है तो एज अ दादा ही रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आप अगर खुद अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे तो आपके बच्चे कैसे सीखेंगे। अवेयर रहिए, अपने बच्चों को अपने कल्चर से जोड़ के रहिए। और ये कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि पड़ोसी है तो मैं क्यों इन्फॉर्म करूं। हर जगह इन्फॉर्मेशन दीजिए, हर जगह अवेयर रहिए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि अवेयरनेस कैंपेन नॉट फॉर गर्ल्स ओनली, फॉर बोथ, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, इवन फॉर पेरेंट्स। जब आपके यहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो ये मत सोचिए कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड दिखाना है। बच्चे को पढ़ाई के अलावा दूसरा करिकुलम में कितना स्मार्ट है ये भी ध्यान रखिए। तो पेरेंट्स को भी अवेयर कीजिए और बच्चों को भी अवेयर। आपका परिचय मैम? मैं डॉक्टर अक्षता कछवा, न्यूमरोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट, जोधपुर से। वो नमिता जी की और हम सब की तरफ से बहुत थैंक्स, और सबको वेल डन के सब एकजुट हो गए, क्योंकि जब बदलाव लाना होता है लाइफ में या पूरे सोसाइटी में तो सबको एक साथ होना पड़ता है। तो मीडिया को भी थैंक्स और यहाँ पे आए हुए लोगों को भी थैंक्स। के अंदर एक राक्षस ने 3 साल की मासूम बिटिया पर घिनौना कृत्य किया है। उसने इतना बड़ा पाप किया है और उस पाप के पश्चात में मैं माननीय सरकार से, प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, इस व्यक्ति को तुरंत चालान पेश करके तुरंत जोधपुर के जालोर गेट चौराहे पे उसको फांसी दी जाए। अन्यथा फांसी नहीं होगी तो ऐसे लोग और खड़े होंगे और जोधपुर का नाम बदनाम होगा।
हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस युक्ति को यदि साकार करना चाहता है राजस्थान सरकार तो इस हैवानियत को सामने रख के सबके सामने इसको फांसी दी जाए, तुरंत प्रभाव से उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए और उस बिटिया को न्याय दिया जाए। आज पूरी मातृशक्ति उस बिटिया के परिवार के साथ में है। जब भी आवश्यकता पड़ी, उसका परिवार गरीब है, उसको चाहे अन्न की आवश्यकता पड़ी या आर्थिक सहयोग पड़े, अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करके हम उसका केस लड़ेंगे और उस व्यक्ति को फांसी की सजा तक पहुंचाए, यह हमारा संकल्प है। राजकार्यों को विभिन्न संगठनों के द्वारा जो 3 साल की बच्ची के साथ में दरिंदगी की गई है, उससे समाज में भारी आक्रोश है। उसमें बलात्कारी को तत्काल प्रभाव से फांसी की सजा देने, उसकी पूरी करने और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा देने के लिए आज सभी संगठन मिलकर कलेक्टर के थ्रू राष्ट्रपति के नाम से, प्रधानमंत्री के नाम से, राज्यपाल के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है। हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो और दोषी आरोपी को फांसी की सजा हो, ताकि समाज में इस तरह के जो अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के प्रति असुरक्षा की भावना हो गई है, उस विश्वास पैदा हुए। जय हिंद, जय भारत। के अंदर